लेबल डीकेआई दीपिका कक्कर इब्राहिम का ये ब्रांड जब से लॉन्च हुआ है तब से इसे इंटरनेट पर कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है, मेनली बिकॉज आउटफिट्स आर सिंपल बट एक्सपेंसिव। दीपिका क्लेम करती है कि जो भी डिज़ाइंस उनके इस वेबसाइट पर हैं वो सारे उनके ही डिज़ाइंस हैं, लेकिन अगर आप कहीं भी बाहर मार्केट में जाएंगे तो आपको ये सारे डिज़ाइंस इजीली अवेलेबल हो जाएंगे और वो भी इनसे काफ़ी चीप प्राइस में। इस ब्रांड की फ़िलहाल 3 कैटेगरीज हैं, फेस्टिव, डेली वेयर और ब्राइडल। और अगर हम इन सभी कैटेगरीज की प्राइस स्टार्टिंग रेंज की बात करें तो इन कपड़ों की शुरुआत ही 3-3.5 से हो रही है। और जिन कपड़ों की शुरुआत 3,000 से हो रही है वो कैटेगरी आती है डेली वेयर में। जी हाँ, डेली वेयर के जो बेसिक क्लोथ्स होते हैं वो सब 3-3.5 में आपको शुरुआत से मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर बात ये हो रही है उन कपड़ों की क्वालिटी की। आउटफिट्स बहुत ही बेसिक से हैं और इनमें सबसे ज़्यादा यूज़ जो है लेस का किया गया है। मतलब सिंपल से सिंपल डिज़ाइन में भी लेस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से आउटफिट की ग्रेस आते आते भी रह गई है। दीपिका क्लेम करती है कि ये सारे उनके डिज़ाइंस हैं, लेकिन उनके डिज़ाइंस कैसे हो सकते हैं क्योंकि दीपिका कोई फैशन डिज़ाइनर नहीं है और इतने सालों में हमने ये देखा है कि उनकी फैशन सेंस भी कुछ खास अच्छी नहीं है। जो आउटफिट्स यहाँ पर 3-3.5 से वो स्टार्ट करके आगे 4-5 हज़ार तक लोगों को बेच रही हैं, मार्केट में वो 1000 की रेंज में आउटफिट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। बस सिंपल कपड़ों को और सिंपल डिज़ाइंस को लेस लगा दी जाती है और उन्हें नाम दे दिया जाता है लेबल डीकेआई का। और इतना ही नहीं, इस पर दीपिका ये भी कहती हैं कि ये उनके खुद के डिज़ाइंस है, बट हाउ यू आर नॉट अ फैशन डिज़ाइनर दीपिका। पीपल कैन सी कि उनकी फैशन सेंस उनके व्लॉग्स में भी और उनकी बाकी वीडियोज़ में भी जो वो डालती रहती है इतनी खास अच्छी नहीं है। और अगर हम इस पर आने वाले आउटफिट्स की बात करें तो उनकी क्वालिटी डिसेंट तो है लेकिन इतनी हाई एंड नहीं है। और अगर आप कपड़े खरीदते भी हैं तो वो ऐसा लगता नहीं है कि आपने कोई 5 से 10 हज़ार का आउटफिट पहना है, उसे देखकर सिर्फ ये लोग यही कहेंगे कि 1 से 2 हज़ार तक का आउटफिट है। और बात अगर फेस्टिव वेयर की जाए तो उन्हें देखकर लगता ही नहीं कि वो फेस्टिव वेयर आउटफिट्स हैं, क्योंकि सब बहुत ही बेसिक हैं। और फिर वही बात की किसी भी सिंपल से सिंपल डिज़ाइन में लेस लगाकर बेचा जा रहा है हाई प्राइस पर। यहाँ पर अगर हम प्राइस स्टार्टिंग रेंज की बात करें तो शुरुआत ही 7,000, 9,000 ऐसे हो रही है और आगे चलकर जा रही है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर एक का क्लॉथ जो भी आप देख रहे हैं उनमें टैक्सेस इंक्लूड नहीं है उनके प्राइस में। आपको इसके लिए चेकआउट करते टाइम डिफरेंटली पे करना होगा। जब ब्रांड शुरुआत में लॉन्च हुआ था तो इस ब्रांड के कपड़ों को देखकर पहली बार सबका यही रिएक्शन था कि आउटफिट्स बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं लेकिन कॉस्टली हैं। और फेस्टिव आउटफिट्स तो स्टैंड आउट नहीं करते हैं, बिल्कुल ऑर्डिनरी डिज़ाइन है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि ऐसे कपड़ों के लिए जो बिल्कुल भी स्टैंड आउट ना करें उनके लिए 10,000 रुपये देना इट इज़ अ बिट टू मच। और बेसिक क्लोथ्स पर लेस लगाकर जो बेचा जा रहा है और उसके बाद उन कपड़ों को 15 से 20 हज़ार में जो उनका मार्जिन कमाया जा रहा है वो तो सिर्फ ऐसा ही लग रहा है जैसे कि वो एक बेसिक से कपड़े पर बहुत सिंपल सा काम करके और उसे आगे महंगे में बेच रही हैं ताकि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकें। इस रेंज में भी आपको बहुत सारे ऐसे आउटफिट्स मिल जाएंगे जिन पर बेसिक क्लोथ्स पर लेस का काम किया हुआ है और ऐसे कपड़े आपको मार्केट में ईजिली 2 से 5 हज़ार के बीच में अवेलेबल हो जाएंगे। और मीशो पर तो इससे भी ज़्यादा सस्ते हैं। हाँ, मानते हैं कि उस टाइम पर क्वालिटी थोड़ी डिफ़र कर सकती है, पर इतना भी डिफ़र नहीं कर सकती कि आप ऐसे ही आउटफिट के लिए एक और जहाँ पर 2,000 रुपये दे रहे हैं वहीं आप इस ब्रांड पर 10,000 रुपये दें। और लोग इतने ज़्यादा पैसे देकर उनके इतने सिंपल से कपड़े, इतने सिंपल से आउटफिट्स आखिर खरीदें भी क्यों। अब ऐसा तो है नहीं कि दीपिका कक्कड़ इब्राहिम फैशन डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है और लेबल डीकेआई के साथ वो अपने स्किल्स बेच रही हैं, ऐसा तो है नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि इस ब्रांड का नाम लेबल डीकेआई की जगह लेस डीकेआई होना चाहिए, क्योंकि लेसेस आर एवरीवेयर एंड एनीवेयर। और सबसे ज़्यादा एब्सर्ड तो लोगों ने इस ब्रांड के ब्राइडल आउटफिट्स को बताया है, क्योंकि यहाँ पर भी वही हाल है कि रेंज शुरू हो रही है 28,000 से और जा रही है आगे 35,000 तक, लेकिन उस पैसे की क्वालिटी के कपड़े हमें मिल नहीं पा रहे हैं। अब अगर आपका बजट 35,000 का है तो उसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं। एक और तो आप ले सकते हैं लेबल डीकेआई से ये लहंगा जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप इसमें देख सकते हैं कि कैसे इसमें वर्क है और कैसे इसमें सब कुछ है, जो कि 35,000 वाला तो नहीं लग रहा है। और दूसरी ओर आप अगर मार्केट में जाएं या फिर दूसरे किसी साइट पर या दूसरे ब्रांड में जाएं तो आपको एक बेटर डिजाइनर लहंगा मिल सकता है इसी रेंज में, लेकिन 35,000 में जो आउटफिट वो ऑफर कर रही हैं वो टोटल फेलियर है, क्योंकि ना तो ये कोई खास स्पेशल डिजाइन है और देखने से इसके क्लॉथ की क्वालिटी भी 35,000 वाली तो नहीं लग रही है, और ऊपर से इसका जो वर्क इस लहंगे पर किया हुआ है वो भी अप टू द मार्क नहीं है। और इसी सेक्शन में दूसरा
दूसरा आउटफिट है जो कि पर्पल सूट आप देख सकते हैं, वो बेसिकली फेस्टिव कैटेगरी में आना चाहिए लेबल DKI की, और इससे कहीं ज़्यादा कम प्राइस में, क्योंकि इस आउटफिट के लिए सबसे पहली तो चीज़ ये कि ये ब्राइडल आउटफिट है नहीं कहीं से भी, और ऊपर से इस आउटफिट के लिए आप 30,000 दे रहे हैं। दिस इज़ टोटल अब्सर्ड। और ऐसा ही होता है इनके तीसरे आउटफिट के साथ भी। आप तीसरा आउटफिट देख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक आउटफिट है, बस कपड़े पर लेस का वर्क किया हुआ है और प्राइस रख दिया है 28,000। और अगर हम लेबल DKI के बायो में जाए तो वहां पर दीपिका कक्कर इब्राहिम के लिए साफ साफ दिया हुआ है रिनोन फॉर हर फैशन सेंस, जो कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि कभी भी वो अपने फैशन सेंस के लिए पहचानी गई हो ऐसा हमने तो नहीं सुना। और ऊपर से इसमें यह भी लिखा हुआ है आउटफिट्स रिफ्लेक्ट्स हर यूनिक पर्सनैलिटी और एंड स्टाइल। लेकिन आउटफिट्स तो ऐसे हैं जो कि आपको कहीं पर भी मार्केट में भी इजीली अवेलेबल हो जाएंगे मच चीपर प्राइस पे। एंड बीइंग एन एक्ट्रेस भी उनका फैशन सेंस इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है। आपको याद ही होगा कि जब उनकी ननंद सबा की शादी हो रही थी तो उसके सारे आउटफिट्स दीपिका ने खुद सिलेक्ट किए थे, और उसके बाद उन्हें जितनी ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा था वो भी आप सबके सामने ही है। लोगों ने उन्हें साफ साफ कहा था कि आपने दुल्हन का तो हाल बेहाल कर दिया है, क्योंकि जो भी आउटफिट सबा के लिए दीपिका ने उनकी शादी पर सिलेक्ट किए थे वो बिल्कुल भी यूनिक नहीं थे, और खुद दीपिका ने भी कोई ऐसा आउटस्टैंडिंग आउटफिट नहीं पहना था कि लोगों की अचानक से उस पर नजर पड़ ही जाए। और बात अगर करें लेबल DKI की फॉलोइंग की, तो आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर अभी से लेबल DKI के 1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। लेकिन कोई भी ये देखकर बता सकता है कि ये सब दीपिका के फैंस हैं, ना कि लेबल DKI की बिल्डअप ऑडियंस। दीपिका के जो भी फैंस है वो अपना सपोर्ट दिखाने के लिए लेबल DKI को फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन उन फॉलोअर्स पर, अपने फैंस पर दीपिका कोई भी जस्टिस नहीं कर रही हैं, क्योंकि आउटफिट्स आर टू सिंपल बट टू एक्सपेंसिव। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि प्राइस रेंज और आउटफिट्स पर इतना क्रिटिसिज्म मिलने के बाद भी दीपिका ने इन सब पर कोई हार्ड स्टेप नहीं लिया है, और ना ही लोगों के सामने आकर इन्होंने ये क्लियर किया है कि इतनी आखिर उन्होंने प्राइस रेंज क्यों रखी है जबकि कपड़े वो ऐसे दे रही हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई लोग जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो आपके हेटर ही हों, कुछ क्रिटिसिज्म जेन्युइन भी होते हैं, और दीपिका को उन सब के बारे में ध्यान देना चाहिए, उन सबको कंसीडर करना चाहिए। क्या आपने भी लेबल DKI से कभी कोई आउटफिट मंगवाया है, और वो आउटफिट आपको कैसा लगा है? क्या वो आपके प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली आया है? आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं, और लेबल DKI के बारे में आपके जो भी थॉट्स हैं कमेंट में ज़रूर बताएं।